चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। नोट्स में जो है डिस्क्रिप्शन दिया होगा और जो है बस एक चीज मिसिंग होगी, वो होगी प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, यानी इंडस्ट्रीज, यानी उद्योगों की क्या समस्याएं हैं और उद्योग जो है किस तरीके से जो है देखने को मिलता है, इस बारे में जो है या उद्योगों की क्या समस्याएं हैं, ठीक, इस पे आज बात करेंगे और इसके क्या सुझाव हो सकते हैं या क्या समाधान होंगे, तो इस बारे में देख लो फिर, जिससे ये टॉपिक आप लोगों का पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक, तो आप लोगों का सिर्फ एक यूनिट रह जाएगा उत्तर प्रदेश, तो वो किसी दिन उत्तर प्रदेश वाला जो है सारा मैं नोट्स आप लोगों को दे दूंगी। ठीक, लेकिन क्लास जो होगी वो नेक्स्ट वीक में कभी भी जो है नेक्स्ट वीक होगी या आफ्टर होली जो है मैं क्लासेस लेके आप लोगों की फिर कंप्लीट कर दूंगी। जिसको अगर कोई प्रॉब्लम होगा, ठीक, तो वो जो है ग्रुप पे मैसेज दे देगा कि हाँ इसके रिगार्डिंग जो है प्रॉब्लम हो रही है, आप जो है ऐसे नॉर्मली मैसेज करके बता देगा कि इंडियन इकोनॉमी में ये प्रॉब्लम है, फिर उसकी क्लासेस आप लोगों को करा दी जाएंगे। ठीक, कल तक में किसी को कोई प्रॉब्लम कि लघु उद्योग क्या है या किस तरीके से देखने को मिलते हैं, या लघु उद्योग क्यों? एक ही टॉपिक बचा है। सत्यम बोलिए बेटा। बोला मैम, एक ही टॉपिक बचा है इंडियन इकोनॉमी का। एक टॉपिक नहीं बचा है, ये तीसरी यूनिट चल रही है, तीसरी यूनिट का लास्ट टॉपिक है, बाकी फिर चौथी यूनिट रह जाएगी वो जो जिसमें उत्तर प्रदेश वाली चीजें करानी है आप लोगों को। ठीक है, ओके मैम। ओके ओके। चलिए फिर ये वाला टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने कृषि क्षेत्र में देखा था, कृषि क्षेत्र की मुख्य समस्या किसकी थी? निम्न उत्पादकता की थी, यानी उत्पादन कम हो रहा था। उत्पादन कम होने का कारण क्या था? किसानों को जो है ऋण उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, बाजार की सुविधा यानी विपणन की सुविधा में अभाव था। ठीक इसी तरीके की समस्या उद्योगों में भी है। छोटे जो उद्योग हैं उनके साथ भी जो है कुछ समस्याएं निकल के आती है। ठीक, अब अटेंडेंस की डिटेल ले लेती हूँ जिससे फिर आप लोगों की अभी भी बच्चे जुड़ ही रहे हैं। अटेंडेंस की डिटेल ले लूं फिर क्लास स्टार्ट। ठीक, तो फिर अगर हम लोग बात करें द प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग दी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और कॉटेज इंडस्ट्रीज, यानी लघु उद्योगों या कुटीर उद्योगों में क्या समस्याएं हैं या किस तरीके से इनमें सब जो है किस तरीके की कमी पाई जा रही है या क्यों ये इनका उत्पादन नहीं बढ़ पा रहा है। ठीक, तो इस बारे में बात करें तो सबसे जो समस्या निकल के आती है कृषि क्षेत्र जो है उद्योगों की, वो वित्त की समस्या होती है। यानी उनको सही उचित समय पे जो है वित्त ना मिलने की वजह से क्या होता है, निवेश कम हो जाता है, निवेश के कम होने से क्या होता है, अब मुख्यतः जो लघु उद्योग है, ठीक, देखो अगर हमें कृषि करना है तो कृषि के लिए सबसे आवश्यक है कि हमारे पास क्या हो, पैसे हो, ठीक, वित्त हो। और अगर यही वित्त हमें सही समय पे या उचित समय पे ना मिल पाए, ठीक, तो इसके कारण क्या होगा, उत्पादकता गिर जाएगी, यानी उत्पादन का स्तर गिर जाएगा। तो इस कारण जो है वित्त की जो समस्या है वो जो है उद्योगों में या लघु उद्योगों में सबसे बड़ी समस्या मानी गई है, क्योंकि उचित समय पे इन्हें उपलब्ध नहीं हो पाता। और मुख्य जो उद्योग है वो इतने छोटे होते हैं कि जिसके लिए बैंक भी उधार नहीं देता। तो फिर ये अनौपचारिक तरीके से जैसे साहूकार, महाजन या व्यापारिक वर्ग इत्यादि से क्या लेते हैं, ऋण लेते हैं, जिस कारण क्या होता है ये भी जो है ऋण की जाल में फंस जाते हैं, जैसे कि कृषि क्षेत्र में देखा गया। ठीक? दूसरी समस्या उद्योगों की होती है कच्चे माल की समस्या।
प्रॉब्लम रिगार्डिंग रॉ मटेरियल, ठीक। तो इनको उचित जो है मूल्यों पर या उचित समय पर क्या है, अगर हम बात करें तो खाद कच्चे माल की आपूर्ति नहीं हो पाती, और कच्चे माल की आपूर्ति ना होने की वजह से भी क्या होता है, इनके उत्पादन का स्तर, एक इवन निर्यातों का स्तर भी क्या हो जाता है, गिर जाता है भारत में। तो पहली वित्त की समस्या, दूसरी कच्चे माल की उपलब्धता या कच्चे माल की उपलब्धता ना हो पाना, ठीक। तीसरी जो समस्या निकल के आती है वो विपणन की होती है, यानी बाजार ही उपलब्ध नहीं हो पाता, या अगर वो बना भी लेते हैं उत्पाद तो उचित समय पर उसकी बिक्री ना होने के कारण भी क्या होता है, जो छोटे उद्योग है उसको बेच नहीं पाते और समस्या निकल के आती है, ठीक। और और अगर एक और समस्या देखें तो जो बड़े उद्योग से प्रतिस्पर्धा है, तो इस जिसके कारण क्या होता है कि इनके उत्पादों की मांग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। प्रतिस्पर्धा का मतलब ये है कि जितनी लागत पे ये बना रहे हैं, लघु उद्यम बना रहे हैं, ठीक, उससे कम लागत पर बड़े उद्योग क्या कर देते हैं, बना देते हैं उत्पाद, और जिस कारण भी क्या होता है, समस्या निकल के आती है। तो बड़े उद्योगों से जो प्रतिस्पर्धा है, हाँ, द कंपटीशन विद द हैवी इंडस्ट्रीज, competition with the heavy industries also lead to decline in the production of small scale industries और problem under the small scale industries, यानी छोटे उद्योग के विकसित ना होने का एक कारण ये होता है कि चूंकि क्या है, ये ऋण कहाँ से उपलब्ध कर रहे हैं, अनौपचारिक तरीके से, इनफॉर्मल सेक्टर से, जैसे महाजन, साहूकार, मनी लेंडर्स। अब इनसे ऋण लेते हैं तो इनकी लागतें बढ़ जाती हैं, लागत बढ़ जाने से क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर इंक्रीज करेगा तो प्राइस ऑफ दी प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली बढ़ जाएगा, यानी उत्पाद के मूल्य भी बढ़ जाएंगे, और उत्पाद के मूल्य अगर बढ़ते हैं, ठीक, तो फिर समस्या निकल के आने लगती है। क्यों? क्योंकि ज्यादा मूल्य रहेगा तो जैसे तुम लोगों ने माइक्रो के पेपर में पढ़ा होगा, मुक्ता मैम पढ़ाई होंगी, लॉ ऑफ डिमांड, यानी जो मांग का नियम है वो ये बताता है कि जैसे ही मूल्य अधिक होते हैं तो उपभोक्ता उसकी मांगी गई मात्रा को कम कर देता है। तो ऐसा ही हमें उद्योगों में भी लघु उद्योगों में भी देखने को मिलता है। इनकी प्राइस हाई होने पे क्या होता है, उपभोक्ता इनकी वस्तु को दूसरी वस्तु से क्या कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम निकल के आती है वो बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा है, यानी कंपटीशन विद द हैवी इंडस्ट्रीज व्हिच लीड टू डिक्लाइन इन द प्रोडक्शन, और प्रॉब्लम विद द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। और अदर प्रॉब्लम्स की बात करें तो अब उत्पादन प्रक्रिया पे सरकारें कर भी लगाती हैं। अब कर लगाने से भी क्या होगा, जो छोटे उद्योग है इन पे कर अगर लगाया जाता है तो इनके उत्पाद का मूल्य पुनः बढ़ जाता है, तो जिसके कारण क्या होता है, इनके उत्पाद बाजार में क्या होते हैं, गैर प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं, यानी नॉन कम्पिटिटिव प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं, जिस कारण क्या होता है, इनके उत्पाद को दूसरे उत्पाद से क्या किया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो ये सारी समस्याएं थी किसकी, लघु क्षेत्र की। क्षेत्र में जो सबसे बड़ी समस्या आप लोग लिखेंगे लघु क्षेत्रों की, तो वो सबसे बड़ी समस्या होगी वित्त की। देयर इज लैक ऑफ फाइनेंस इन इंडस्ट्रीज, या छोटे उद्योगों को कोई ऋण देने को ही तैयार नहीं होता बैंक, जिस कारण ये अनौपचारिक तरीके से ऋण लेते हैं, और अनौपचारिक तरीके से ऋण लेंगे तो उसका ब्याज भी ज्यादा होता है, ठीक। इनफॉर्मल सेक्टर से अगर क्रेडिट लेंगे तो द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाई इन इनफॉर्मल सेक्टर, और ड्यू टू हाई इंटरेस्ट रेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्सीड, ठीक, यानी जो उत्पादन की लागत है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इस तरीके की पूरी व्यवस्था देखने को मिलती है जब हम लोग बात करते हैं किसकी, प्रॉब्लम रिगार्डिंग दी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। सेकेंड जो है वो विपणन की समस्या निकल के आती है, मार्केटिंग, लैक ऑफ प्रॉपर मार्केटिंग नहीं हो पाता है, जिस कारण भी जो है इनके उत्पाद बिक नहीं पाते। कच्चे माल की भी समस्या होती है, बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा होता है। तो ये सारे कारण है जिस कारण से क्या होता है, छोटे उद्योग का जो उत्पादन है या उत्पादकता है वो दोनों क्या हो जाता है, गिर जाता है। यहाँ तक की बात समझ में आई? प्रतिस्पर्धा माने बेटा कंपटीशन कितनी बार बोले, हिंदी में भी तो बोल रहे हैं, इंग्लिश में भी बोल रहे हैं। ओके मैम।
और किसी को कोई प्रॉब्लम, तुम लोगों से प्रॉब्लम पूछो तो तुम लोग शब्द पूछने लगते हो कि मैम बड़े उद्योग क्या होते हैं, मैम उद्योग किसे कहते हैं, मैम विनिर्माण क्या होता है। थोड़ा तो सेंस रखिए आप लोग, थोड़ी बहुत चीजें पढ़िए। अगर हम प्रॉब्लम पूछ रहे हैं या अगर जो पढ़ाया गया है तो उसमें तुम लोग शब्द पूछते हो कि मैम ये शब्द नहीं समझ में आया। ठीक, तो थोड़ा पढ़िए आप लोग, आप लोगों का पढ़ना जरूरी है। तो these are the problem regarding the small scale industries. ठीक, अब अगर हम इसके सॉल्यूशंस की बात करें, देखो प्रॉब्लम्स तो समझ में आता है क्या हो सकते हैं, व्हाट आर द रेमेडीज, यानी व्हाट आर द सजेशंस व्हिच आर गिवन प्रोवाइडेड बाय यू ऑल टू रिवाइव द स्मॉल कंडीशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। यानी जो छोटे उद्योग है उनमें जो समस्या मिल रही है, किसकी किसकी मिल रही है। कल की क्लास में थे प्रवीण आप? प्रवीण कल की क्लास में आप थे जो पूछ रहे हो कि कुटीर उद्योग क्या है? जब कल की क्लास में Yes, नहीं थे ma'am. तो हाँ बोलो। थे मैम, हम रहे। हाँ यस थे, मैम, थे हम। कल बताया गया है कि कुटीर उद्योग क्या है। और नहीं पता होगा तो जो नोट्स दिया गया है प्लीज उस पे तो फोकस कर लीजिए। नोट्स ना दो तुम लोगों को तब भी तुम लोग ये कहते हो कि मैम नो अभी तक दिया नहीं, आपने दिया नहीं। और ऐसा कहीं लिखा उखा नहीं है कि हाँ जो लेक्चर ले उसका आप लोग जो है पीडीएफ भी प्रोवाइड करें। ठीक, लेकिन ये है कि जो लेक्चर्स हम लोग ले रहे हैं वो पीडीएफ आप लोगों को दे रहे हैं, तो दिस इज फॉर योर कन्वीनियंस। ऐसा कुछ है नहीं कि हाँ टीचर का ये दायित्व ही है कि वो दे ही। आप लोगों के लिए जितना ज्यादा कंफर्टेबिलिटी करो। अब पीडीएफ दे भी दो तब भी तुम लोग नहीं पढ़ते हो। उसमें देखो मैम साफ कल आप की एमएससी लिखी हुई है। देखिए, अगर हम बात करें इसके उपायों की, कुटीर एवं जो है लघु उद्योगों के उपायों की बात करें, देखो कुटीर उद्योग वे उद्योग होते हैं जिनमें परिवार के ही लोग काम करते हैं और श्रम की संख्या 15 से कम होती है। यानी 15 से कम लोग हैं और मुख्यतः जो परिवार के लोग हैं तो हम उसे कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं। लघु उद्यम वे उद्यम होते हैं, और लघु उद्यमों को मैंने बाद में एमएसएमईज में डिवाइड किया है, देख लेना कि किस तरीके से उसकी परिभाषा दी गई है या किस तरीके से इसकी परिभाषा हो सकती है, इस बारे में मैंने बताया हुआ है आप लोगों को। ठीक, चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो मेनली अगर हम बात करें उपायों की तो लघु एवं कुटीर उद्योग की उपाय जो है इनकी समस्याओं, बुक कवर सेंड बुक आप लोगों को सजेस्ट किया गया है ना, मिश्रणपुरी लेना है। मिश्रणपुरी के इंडस्ट्रियल वाले टॉपिक पे चले जाइएगा आप लोग, मिल जाएगा आपको। उद्योगों वाले पे चले जाएंगे तो आप लोगों को छोटे उद्योग की क्या समस्याएं हैं, छोटे उद्योग और इसके क्या सजेशन सॉल्यूशंस हो सकते हैं, वो सारी चीजें बताई गई हैं। तो अगर हम बात करें सॉल्यूशंस फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, यानी क्या व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि लघु उद्योगों की समस्याएं क्या क्या है। तो वित्त की समस्या है, पर्याप्त बाजार नहीं है। ठीक, तो वित्त की जैसे कृषि में जो समस्याएं थी वही छोटे उद्योगों के साथ भी समस्याएं हैं।
कि बैंक उनको उधार नहीं देना चाहता। क्यों? क्योंकि एनपीएस की प्रॉब्लम रहती है, कोई क्रेडिबिलिटी ही नहीं रहती है छोटे उद्योगों की, जैसे कृषक वर्ग की नहीं थी। तो ये किस पे निर्भर हो जाते थे? महाजन साहूकार पे। तो ये भी उसी तरीके से क्या करेंगे, आज जो है इनफॉर्मल सेक्टर से क्या करते हैं, क्रेडिट लेते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, और डेट ट्रैप यानी जो ऋण का जाल है, ऋणग्रस्तता है, उसमें फंस जाते हैं। तो सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं लघु उद्योगों के साथ? तो अगर हम लोग रेमेडीज की बात करें, व्हाट आर द रेमेडीज फॉर स्मॉल डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, तो पहला तो होगा कि गवर्नमेंट नीड टू फोकस ऑन दी प्रॉपर फाइनेंस टू दी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। यानी जो लघु उद्योग है, इन लघु उद्योगों में जो है सबसे सर्वप्रथम जो है सरकार का कार्य ये होना चाहिए कि ऋण उपलब्ध कराए सरकार, और जिसके लिए सरकारें काम भी कर रही है। जैसे अगर इंडिया में बात करें, तो इंडिया में अगर हम लोग देखें तो स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ठीक, तो ये सब इनोवेटिव प्रोग्राम्स है, जिसमें क्या होता है कि अगर आपकी उद्योग की गतिविधियां अच्छी हैं तो आपको ऋण उपलब्ध कराया जाता है। और इसके अलावा भी कई सारी चीजें हैं जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए फोकस की जाती है, जैसे मुद्रा स्कीम है, ठीक। मेनली अगर हम लोग बात करें माइक्रो यूनिट जो है डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए जो है ये माइक्रो फाइनेंस करती है मुद्रा स्कीम। तो जो इंडस्ट्रीज होते हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट लेवल कम होता है, तो उनके लिए मुद्रा स्कीम है। तो ये सारे स्कीम जो इस समय रिसेंटली चल रहे हैं वो आप लोगों को लिखने पड़ेंगे। और फर्दर फाइनेंसिंग मैनेजमेंट और सुपरविजन, देयर इज अ बैंक। जैसे कि एग्रीकल्चर के लिए कौन सा बैंक था, किसी को याद है? एग्रीकल्चर, नाबार्ड मैम, नाबार्ड। नाबार्ड बैंक है। हाँ। तो उसी तरीके से अगर हम बात करें इंडस्ट्रीज की, तो यहाँ पे सिडबी निकल के आता है, ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी। तो सिडबी क्या करता है, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो उनको जो है ऋण उपलब्ध कराने की एक पुनर्वित्तीय संस्था है। जिस तरीके से नाबार्ड कृषि क्षेत्र के लिए है, वैसे ही उद्योगों के लिए सिडबी है। तो ये तो जो है प्रॉब्लम सॉल्व करता है क्या, फाइनेंस के रिगार्डिंग। अब अगर हम प्रॉब्लम देखें इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग, तो एक प्रॉब्लम और निकल के आती है कि जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते हैं, यानी जो उद्योगों में, यानी छोटे उद्योगों में काम कर रहे व्यक्ति होते हैं, वो अकुशल होते हैं, ठीक है। अकुशल मतलब अनस्किल्ड। अनस्किल्ड मैन पावर के कारण क्या होता है, प्रोडक्टिविटी हार्श होती है। और यहाँ पे गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए स्किल पे, ठीक। यानी वो एजुकेशन की जगह स्किल्ड प्रोवाइड करे, जिससे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को क्या मिले, इनहेंसमेंट मिले, यानी उससे इनकरेज हो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो स्किल पे फोकस करना चाहिए। और गवर्नमेंट को जो है प्रॉपर जो है मार्केटिंग फैसिलिटीज भी जो है प्रोवाइड करनी चाहिए फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। और गवर्नमेंट फोकस कर रही है इन सब चीजों पे, ठीक। और साथ ही साथ जो है कोऑपरेटिव जो है कमिटीज जो है क्या करनी चाहिए, फॉर्म करनी चाहिए रिगार्डिंग इंडस्ट्रीज। यानी उद्योगों में क्या समस्या है और ये समस्या कैसे दूर की जा सकती है, इसके संबंध में क्या होगी, संस्थाएं बनानी चाहिए जिनको कोऑपरेटिव कमिटीज कहते हैं, ठीक। और औद्योगिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण की भी व्यवस्था करनी चाहिए सरकार को। गवर्नमेंट नीड टू फोकस ऑन, ठीक है, एजुकेशन एंड स्किल और ट्रेनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। और तकनीकी में भी सुधार की आवश्यकता है उद्योगों में, ठीक। जिस तरीके से हम लोगों ने कृषि में देखा था कि बैकवर्ड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, तो उद्योगों में भी बैकवर्ड टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है। तो दीज आर द सॉल्यूशन विच इज प्रोवाइडेड बाय यू ऑल, ठीक। आप ये सुझाव दे दोगे कि हाँ ये चीजें होनी चाहिए, एक तो स्कीम बता दीजिएगा, आप लोग सिडबी के रोल बता दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपकी एक्टिविटीज या पूरा का पूरा जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है वो यहाँ पे पूरा हो जाएगा कि उद्योग में क्या समस्या है और उद्योगों का सुझाव क्या होगा। यानी जो भी लघु उद्योगों में समस्या है उसका सुझाव क्या होगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ हिमांशु बोलिए बेटा। नहीं मैम, जो अभी बताएंगे एक लोग बोले, हिमांशु बोलिए पहले आप। मैम कोई प्रॉब्लम नहीं। बेटा आवाज नहीं क्लियर है आपकी।